नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज बात करनी है हमें टाइफाइड फीवर की, जिसका दूसरा नाम मोती जला या एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। एक्चुअली में फीवर लोगों को है भी या नहीं, टाइफाइड है भी या नहीं, क्योंकि कुछ चीजें ये जान लें कि हर वीकनेस टाइफाइड नहीं होती और हर बुखार टाइफाइड नहीं होता, शरीर में कमजोरी टाइफाइड नहीं होती। तो अगर होता क्या है एक्चुअली, जो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, उनको रिपोर्ट उनके पास होती है विडाल पॉजिटिव। और ये कंफर्म रहना चाहिए कि अगर पेशेंट को फीवर नहीं है और फीवर नहीं आया है, विडाल की रिपोर्ट कुछ भी लेके घूमते रहे तो वो टाइफाइड नहीं है। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज, हमें कंटिन्यूस फीवर आया और फीवर आने के बाद हमें कंफर्मेटरी टेस्ट कराने हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होते हैं? जैसे ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, यूरिन कल्चर। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कल्चर की रिपोर्ट बहुत सारे दिन बाद आती है, तो एक इमीडिएट टेस्ट जो आजकल चलता है, जिसको हम टाइफीडॉट कहते हैं, जिसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी 15-20 मिनट में ही वो टेस्ट हो जाता है, तो वो कंफर्म करने के लिए हमें कराना पड़ता है। तो हमें पहली चीज टाइफाइड है कब ये जानना जरूरी है कि फीवर आया, हमें फीवर के साथ और कोई टाइफाइड के सिम्टम्स आए कि नोजिया हो सकता है, उल्टी का मन, भूख कम लगना, कंटिन्यूस फीवर आ रहा है और फीवर के कंसिस्टेंटली उस लेवल पे पल्स नहीं बढ़ती। कि जब हमारे को फीवर आता है तो यूजुअली हमारी पल्स भी बढ़ती है, पल्स तेज हो जाती है, वो 72 नहीं रहती, हर 1 डिग्री पे लगभग 10 पल्स बढ़ जाती है। जैसे अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 10 पल्स बढ़ती है, लेकिन टाइफाइड में उसके कंसिस्टेंट नहीं बढ़ती, जिसको हम रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया कहते हैं कि फीवर बहुत ज्यादा होता है, पल्स उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी होती। तो एक तो फीवर आ गया, दूसरा हमने टेस्ट कराया तो हमारा टाइफीडॉट पॉजिटिव आ गया। विडाल पॉजिटिव इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि विडाल एक ऐसा टेस्ट है जिससे ट्रीटमेंट की मॉनिटरिंग करी जाती थी, जिसका राइजिंग और डिक्लाइनिंग टाइटर मैटर करता है। लेकिन अब गांव देहात इधर बहुत ज्यादा लैब्स खुल गई हैं, तो विडाल एक प्राइमरी सा टेस्ट बन गया है। कंप्लेन करी पेशेंट ने, उसको कमजोरी है, उसको बता दिया टाइफाइड है, विडाल पॉजिटिव की रिपोर्ट दे दी और ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, वो भी इनएडिक्वेट है। तो इन सब चीजों से बचना है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इंसान को पता होना बहुत जरूरी है कि विडाल पॉजिटिव टाइफाइड नहीं है, हमें कंफर्मेटरी टेस्ट कराना ही है। फिर अब करना क्या है? अगर बुखार है, विडाल पॉजिटिव है, आपने करा लिया, बुखार भी है, हमने कंफर्मेटरी टाइफीडॉट भी करा लिया। अब अब हमें ये जान लेना है कि टाइफाइड एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। टाइफाइड फीवर को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड में होता क्या है, हमें कुछ कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से, हमें कुछ ड्रिंक्स लेने से हो जाता है। हमने इन्फेक्टेड फूड लिया, हमारे पेट का, आंत का इन्फेक्शन हो गया। तो आंत अफेक्टेड होती है तो उसमें क्या हो सकता है, इंटेस्टिनल अल्सर भी बन सकता है और उसमें छेद होने से हमारे को इन्फेक्शन पेट का हो सकता है, जिससे पेरिटोनाइटिस, जो जानलेवा भी हो सकता है। तो टाइफाइड का ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है, और एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेना, मतलब जितने उसकी ड्यूरेशन है कि 10 डेज और 14 डेज, जितना ड्रग्स क्लिनिशियन के उतना ड्रग्स लेने बहुत जरूरी है। फिर टाइफाइड अगर आप अनट्रीटेड छोड़ देंगे या इनएडिक्वेटली ट्रीटेड, ठीक से उसका ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, आधा अधूरा बीच में छोड़ देंगे, तो और ऑर्गन्स में भी वो बैक्टीरिया जा सकता है, जिस बैक्टीरिया का नाम सैल्मोनीला है, और वो लीवर तक पहुंच जाता है, गॉल ब्लैडर तक पहुंच जाता है। तो लीवर में पहुंचेगा तो भूख कम लगेगी और हेपेटाइटिस होने का भी खतरा हो जाएगा। और इसी तरह से अगर स्प्लीन तक पहुंचेगा, जिसको हम तिल्ली भी कहते हैं अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें, तो स्प्लीन रप्चर होने का खतरा हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा, स्प्लीन का साइज बढ़ जाएगा। और लेटर स्टेजेस में अगर आप शुरू में भी ट्रीटमेंट नहीं लेते या इनएडिक्वेट ट्रीटमेंट लेते हैं, वो पड़ा रहता है, टाइफाइड बना रहता है, तो और ऑर्गन्स भी इफेक्ट हो सकते हैं कि लंग्स इफेक्ट हो गए, निमोनिया हो गया, हार्ट इफेक्ट हो गया, किडनीज इफेक्ट हो गई, किडनी डिजीज हो गई, तो वो सब लेटर कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसलिए जानलेवा भी हो सकता है, बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस हैं। और इनएडिक्वेटली ट्रीटेड टाइफाइड के केसेस बहुत सारे हैं, कैरियर बन जाता है। तो कैरियर बनने के लिए गॉल ब्लैडर होना जरूरी है, क्योंकि कैरियर स्टेट गॉल ब्लैडर से ही मेंटेन होती है। गॉल ब्लैडर में जाके वो छुप जाता है समझ लो, और वो कैरियर बन जाता है पेशेंट। तो खैर, हमें ये जानना है कि अब अगर टाइफाइड, हमारा सबसे पहली बात, हमें फीवर है, हमने टाइफीडॉट करा लिया, टाइफाइड पॉजिटिव आ गया, विडाल को हमने इग्नोर करके रखा कि बुखार नहीं है, विडाल पॉजिटिव मैटर नहीं करता।
पहली चीज ये जान के रख लें कि अगर बुखार नहीं है, विडाल पॉजिटिव है नेगेटिव है मैटर नहीं करता, विडाल का राइजिंग और डिक्लाइनिंग टाइटर इंपॉर्टेंट होता है, तो विडाल तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पे। अगर आप किसी अच्छे क्लिनिशियन को दिखाते हैं तो वो हमेशा आपको 10 या 14 डेज तक के लिए एंटीबायोटिक्स देगा जो टाइफाइड में काम करते हैं। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर सपोज जितने दिन बाद अगर पेशेंट को पैरासीटामोल की जरूरत नहीं पड़ती, उसका बुखार उतर जाता है, तो उसके बाद 1 हफ्ते तक और आपको ड्रग्स लेने हैं। ये तो ड्रग्स की बात हो गई, ड्रग्स का काम क्लिनिशियन का है। अब आस पड़ोस वाले आने को कहते हैं, आते हैं, पता लेने आते हैं और बहुत सारी एडवाइस देते हैं। एक कहता है कि इसमें रोटी नहीं खानी, एक कहता है इसमें आप दाल का पानी पी लो। तो एडवाइस बहुत है, डॉक्टर बहुत हैं, हर बंदा अपने आप में एक बड़ी अच्छी नॉलेज रखता है जो आधी अधूरी है। तो पेशेंट को एक भूख कम लग रही होती है क्योंकि ऑलरेडी एक तो फीवर होता है, बॉडी में इन्फेक्शन हुआ होता है, दूसरा हो सकता है कि इंटेस्टाइन से, पेट से, हमारे आंत से लीवर भी इफेक्ट हो रहा हो। तो भूख पेशेंट को पहले कम लग रही है, रोटी खाने से एक मना कर रहा है, दाल खाने से एक मना कर रहा है, एक सलाह दे रहा है दाल पानी ले लो, अगर उसने थोड़ा जूस पीने लगा तो इस चीज का जूस क्यों पी लिया। भाई एक तो पेशेंट को पहले ही भूख कम लग रही है, दूसरा आके लोगों की सलाह आ गई। तो बड़े क्लियर लैंग्वेज में समझ लें कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। तो हमें एनर्जी रिच फूड लेना है जो ब्लैंड होना चाहिए, स्पाइसी नहीं होना चाहिए, फैटी नहीं होना चाहिए, ऑयली नहीं होना चाहिए, और उसमें अच्छी एडुकेट ड्रिंक्स होनी चाहिए कि हाइड्रेशन अच्छा बना रहे, तो शायद ड्रिप्स की और आईवी फ्लूइड्स की जरूरत ही ना पड़े। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ब्लैंड ब्लैंड फूड होना चाहिए, सॉफ्ट फूड होना चाहिए, इजिली डाइजेस्टेबल होना चाहिए, उसमें फ्लूइड्स अच्छे से होने चाहिए। तो हाई कार्बोहाइड्रेट वाला, हाई एनर्जी वाला फूड होना चाहिए। अब इसमें हो क्या क्या सकता है, हम क्या खा सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं, हम रोटी भी खा सकते हैं, हम जूसेस पी सकते हैं, हम फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, कोई भी जो हमें फ्रूट सूट करता है। अब हमें लेना क्या नहीं है, हमें स्पाइसी चीज़ें नहीं लेनी है, फैटी ऑयली चीज़ें नहीं लेनी है, मसाले वाली सब्जियां नहीं खानी है, ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करना है, घी तेल का यूज़ नहीं करना है, पकोड़े, समोसे, मोमोज, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने हैं, बाहर के चिप्स नहीं लेने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लेनी है क्योंकि वो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन कोज करती हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें रॉ वेजिटेबल्स नहीं लेने, इनएडिक्वेटली कुक्ड चीज़ें नहीं लेनी क्योंकि उससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। कि हमने अधकच्ची सब्जियां जिसे कहते हैं वो नहीं लेनी, हमें जो कुछ भी लेना है पका के लेना है। अब अगर हम बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हैं, उबला हुआ आलू भी ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें ली जा सकती हैं। और जो नहीं लिया जा सकता है, जैसे हाई फाइबर वाली चीज़ें नहीं लेनी क्योंकि पेट में पहले ही पेशेंट को दिक्कत हो रही होती है, तो हाई फाइबर वाली जैसे होल ग्रेन्स होती हैं वो नहीं लेना है। और सैलेड का प्रयोग थोड़ा कम रखना है क्योंकि उससे फिर गैस बनने लगेगी, जैसे अगर गोभी की सब्जी खाएंगे तो उससे भी गैस बनने लगेगी। तो जो चीज़ें डाइजेशन में हेल्प करती हैं वो लेनी है, और जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है वो नहीं लेनी है, जो आराम से डाइजेस्ट हो जाए लेनी है। अननेसेसरी का रिस्ट्रिक्शन नहीं करना है, जो मन करता है वो ले सकते हैं, लेकिन मसाला, घी, तेल, बाहर का और अध कच्चा खाना नहीं खाना है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें समझ आई होंगी, तो इसको बड़े शॉर्ट में इम्प्लीमेंट किए कर लीजिए क्योंकि टाइफाइड की प्रॉब्लम बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। शायद मेरे ख्याल से वायरल फीवर के बाद मोस्ट कॉमन फीवर है, और बहुत सारे लोग इनएडिक्वेटली ट्रीटेड हैं, बहुत सारे लोगों को शायद ये बीमारी नहीं है तो भी उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और बहुत सारी मिथ्स हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत सारी जो सवालों का जवाब मिल गया होगा। मिलेंगे फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिएगा आप अपने डॉक्टर अंकित को आरोग्यम मंच पे, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलेंगे।